हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति खाना खजाना। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा, जो बिहार की ट्रेडिशनल डिश है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना न भूलिएगा। दोस्तों, हमें सबसे पहले चोखे की तैयारी करनी है। इसके लिए हमें बैगन को बीच से कट करके देख लेना है तो इसमें कीड़े तो नहीं है। देखिए इस तरीके से। अब हमें सारे वेजिटेबल्स को आग में भूंजना है। मैंने यहाँ एक स्टैंड ले लिया है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई ना करें। अब हमें ये दोनों बैगन इस तरीके से रख लेने हैं। दोस्तों, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप डायरेक्टली आग में भी इसे भून सकते हैं। हमें इस तरीके से घुमा घुमा कर इसे भूनना है। दोस्तों, जब तक वेजिटेबल भून रही है तब तक लिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लेना है। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप का यूज किया है। आप अपने घर की कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़े अजवाइन ऐड करने हैं। अब चाहे तो इसमें कलौंजी या फिर टेस्ट के लिए जीरा भी ऐड कर सकते हैं। नमक, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। लिट्टी बहुत अच्छी तरीके से पकेगी और वो कच्ची नहीं रहेगी। और 2 चम्मच ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें डो रेडी करना है। जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही। दोस्तों, हमारी डो रेडी है। हमें इसे बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा इतना टाइट ही रखना है। लिट्टी का भरावन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें 200 ग्राम सत्तू चाहिए होगा। अगर आपके पास सत्तू ना हो तो आप भुने हुए चने को पीस कर भी सत्तू बना सकते हैं। ये मार्केट में इसलिए अवेलेबल भी हो जाती है। अब इसमें हमें आमचूर पाउडर ऐड करना है। आप चाहे तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े लहसुन मैंने इसे बारीक कट करके लिया है। धनिया का पत्ता, प्याज, अदरक, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ी मिर्च, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा नमक, 1 चम्मच सरसों का तेल। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें इसे हल्का हल्का पानी डालकर थोड़ा गीला कर लेना है। हमने ये भरावन रेडी कर लिया है। हमें केवल इसे इतना ही गीला रखना है, डो की तरह नहीं बनाना है और बिल्कुल सूखा भी नहीं रखना है। दोस्तों, अब हमें लिट्टी रेडी कर लेना है। इसके लिए इस तरीके से जितना बड़ा हम रोटी का आटा लगाते हैं तो बड़ा आटा लगाएं। देखिए इस तरीके से। इसमें हमें बेलन चौकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ऐसा कटोरी बनाएं और हमारा भरावन इस तरीके से इसमें भर दें। इसे बंद करें। देखिए इस तरीके से हल्का सा दबाएं। ये एक लिट्टी रेडी हो गई।
मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। आटा लें, गोल बनाएं, हल्का दबाएं, इस तरीके से फैलाएं। ऐसा कटोरी बनाएं और इसमें ये भरावन डालें। इसे बंद करें, घुमाएं और दबा दें। देखिए इसी तरीके से हमें सारे आटों का लिट्टी बना लेना है। दोस्तों सारी लिट्टियां बन गई है। अब हमें इसे पकाना है। इसे पकाने के लिए हम किसी तंदूर या किसी ओवन का यूज नहीं करेंगे, हम इसे अप्पे मेकर में बनाएंगे। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देखते हैं। यहाँ मैंने एक अप्पे मेकर ले लिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। अब हमें एक एक करके सारी लिट्टियां रख लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें सारी लिट्टियां इस तरीके से दूर दूर ही रखनी है ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना, और इसे ढक लेते हैं। जब तक लिट्टी बनकर रेडी हो रही है तब तक हम इसका चोखा बना लेते हैं। हमें इस तरीके से सारे बैंगन की स्किन निकाल लेनी है। इसे बहुत अच्छे से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही स्किन निकालिए। ये बहुत आसानी से निकल जाती है। हमने सारी वेजिटेबल्स की स्किन निकाल ली है। अब हमें इसका डंठल निकाल लेना है। अब एक पोटैटो मैशर की सहायता से इसे मैश कर ले। आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। हमने सारे वेजिटेबल्स को मैश कर लिया है। अब हमें इसमें बाकी की चीजें ऐड करनी है। मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें इसमें 1 चम्मच के करीब नींबू का रस, आप इसके बदले अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों ट्रेडिशनली तो इसे फ्राई नहीं किया जाता है, इसमें ऊपर से सरसों का ऑयल डाल के इसे ऐसे ही सर्व किया जाता है। पर आज मैं इसे आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अब इसमें मैं 1 से 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। यहाँ मैंने सरसों का ऑयल यूज किया है, तो इसमें 1 चम्मच सरसों डालेंगे। इसे राई के दाने भी कहते हैं। राई के दाने अच्छी तरीके से चटक जाने के बाद अब हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करने हैं जो हमने रेडी करके रखे थे। हमें इसे बिल्कुल हल्का सा पकाना है, इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। दोस्तों मैंने इसे लो फ्लेम में बिल्कुल 2 से 3 मिनट ही पकाया है, इससे ज्यादा इसे ना पकाएं। थोड़ा तड़का लगाने से इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। पर अगर आप तड़का ना लगाना चाहें तो उसमें केवल सरसों का ऑयल डाल के उसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। दोस्तों अब हमें चेक करना है। आप देख सकते हैं ये साइज में थोड़ी बड़ी हो गई है। इसे पलट लें। देखिए ये बहुत अच्छे से सिक गई है। मैंने सारे बाटियों को पलट लिया है। अब हमें इसे ढककर दूसरे साइड भी पका लेना है। अब हम लिट्टियां चेक कर लेते हैं ये बनी है या नहीं। ये दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से सिक गई है। अब हमें इसे एक प्लेट पे ट्रांसफर कर लेना है। दोस्तों अब हमें इसे सर्व करना है।
उसके लिए मैंने यहाँ पे सारी लिट्टियों को बीच से इस तरीके से छेद किया है। बहुत ज्यादा छेद ना करें। इसे घी में डुबोएं और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। दोस्तों, हमारी लिट्टी चोखा बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाती है और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।